दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। प्राचीन काल की बात है। राजा सुरथ नाम के एक ऐसे राजा हुए जिनका संपूर्ण भूमि पर राज्य था। वो इतने बलवान और इतने ही अच्छे और विनय व्यक्ति थे। ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे। लेकिन उनके भी बहुत सारे शत्रु थे, जिनमें से कोल विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके प्राणों के प्यासे हो गए। उनके ऐसे वर्चस्व को देखकर, संपूर्ण भूमिमंडल पर उनका अधिकार देखकर वो उनसे ईर्ष्या करते थे और उन्होंने राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ आक्रमण के भय से डरे नहीं, बल्कि पूरे जोर शोर और पूरी वीरता से उन्होंने युद्ध प्रारंभ किया। लेकिन युद्ध करते करते वो उनसे हार गए। हारने के बाद वो दुखी मन से जब अपने राज्य लौटकर वापस आए तो वहां भी उन क्षत्रियों ने उन पर दोबारा आक्रमण किया और उनका जो एक जगह जहां पर वो रहते थे, उनके राज्य को भी छीन लिया। अब राजा दुखी तो थे, लेकिन सबसे बड़ा दुख ये था कि उनके मंत्री और उनके विश्वास पात्र लोगों ने ही उनके साथ सबसे ज्यादा छल किया और मंत्रियों ने सारे धन और वैभव को लूटना शुरू कर दिया। इस अवस्था को देखकर राजा दुखी मन से वन में चले गए। वन में जाकर उन्होंने मेधा ऋषि के आश्रम में अपना आश्रय लिया। मेधा ऋषि के पास जाकर उन्होंने अपनी तकलीफ बताई कि कैसे मेरे अपनों ने ही मेरे साथ छल किया और मैं अपने राजपाट को कैसे हार गया। वहीं पर उन्हें एक समाधि नाम का वैश्य भी मिला, जो बड़ा धनाढ्य था, लेकिन धन ही उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे भयंकर और उसके जीवन का दुख बन गया। वो कैसे कि धन के लालच में उस वैश्य समाधि की पत्नी और पुत्र दोनों ने उसे घर से निकाल दिया। अब राजा और वैश्य दोनों ही दुखी थे। दोनों के ही अपनों ने उनके साथ छल किया था। राजा दुखी मन से और वैश्य भी ऋषि मेधा के पास जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, हम सब कुछ गवा चुके हैं, लेकिन हम अपनी मनोदशा को गवा नहीं पा रहे। आज भी हमें अपने राज्य की चिंता होती है, अपनी प्रजा की, अपनी पत्नी और पुत्रों की। ऐसा क्यों? ये क्या है जो हमें ऐसे मोह के बंधन में डाले हुए है? तब ऋषि मेधा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये योग माया के प्रभाव से है। राजा ने कहा, कौन योग माया? हमें कथा सुनाइए, कौन है ये? तब ऋषि ने कहा कि ये वही योग माया है जो भगवान श्री विष्णु के नैनों में समाई हुई हैं और उन्हें योग निद्रा में हर वक्त मग्न रखती हैं, जिसके प्रभाव से इस सृष्टि का रचयिता नहीं बच पाया। आप और हम उसके प्रभाव से बचने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? एक्साइटेड होके राजा ने ऋषि मेधा से कहा कि मुझे पूरी कहानी सुननी है। कौन है ये, कैसे उत्पन्न हुई है? तब ऋषि मेधा ने बताया कि प्राचीन काल में एक समय भगवान विष्णु योग माया के प्रभाव से योग निद्रा में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उसी टाइम भगवान विष्णु के कानों के मैल से मधु और कैटब नाम के राक्षस का प्रादुर्भाव हुआ। वो उत्पन्न हुए। जैसे ही वो उत्पन्न हुए, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो भगवान विष्णु की नाभि कमल में बैठे हुए विराजमान ब्रह्मा जी पर वो हमला करने लगे, उन्हें मारने के लिए दौड़ने लगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि क्योंकि ये भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं तो शक्तिशाली तो इतने हैं कि मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, और भगवान विष्णु योग माया के प्रभाव में है तो मैं भगवान विष्णु को जगा भी नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने माता योग माया का ही आह्वान किया और उनका आह्वान करके ऐसी स्तुति की कि माता योग माया विवश होकर उनके सामने प्रकट हो गई। जैसे ही वो भगवान विष्णु के नैनों से निकल के बाहर प्रकट हुई, ऐसे ही भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग गए। अब उन्होंने मधु और कैटब को जब इस स्थिति में देखा कि वो ब्रह्मा जी का अंत करने जा रहे हैं, उन्होंने युद्ध करना शुरू कर दिया। 5000 वर्ष लगातार युद्ध करने के बाद भी मधु और कैटब हारे नहीं, लेकिन माता योग माया ने अपनी शक्ति के प्रभाव से उनके मन में
अहंकार को उत्पन्न किया। उनके मन में ऐसा अहंकार उत्पन्न हुआ कि हमसे शक्तिशाली कोई नहीं। वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से बड़े प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो आप मेरे हाथों मारे जाएं, मैं यही मांगता हूं। अपने मद में, अहंकार में इतने भर गए थे कि वो भूल गए कि वो लड़ाई किससे कर रहे थे। लेकिन वचन के पक्के उस जमाने में राक्षस भी हुआ करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम आपके हाथों ज़रूर मारे जाएंगे, लेकिन आप हमें ऐसी जगह मारिएगा जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो। और आप तो जानते हैं कि पृथ्वी तो पूरी जल में डूबी हुई है। तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी जंघा पर रख के अपने चक्र से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया और इस तरह से ब्रह्मा जी की रक्षा की और मधु कैटभ जैसे भयंकर राक्षसों का अंत किया। ये है योग माया। ये है वो आदि शक्ति जो सृष्टि के रचने वाले को भी अपने बस में कर सकती है। वो योग माया, वो महामाया, वो महाभवानी जो हमें अलग अलग नाम से हम जानते हैं। कहीं भद्रकाली कहते हैं, कहीं माँ दुर्गा कहते हैं, चामुंडा कहते हैं। वही हैं जो इस सृष्टि को रचाने, बसाने और चलायमान रखने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। और ये 9 दिन उन्हीं को समर्पित है। ये प्रथम अध्याय मैं अपनी वाणी से कैसे आपको सुना पाई, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने पढ़ा तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इन 9 दिन माता का आह्वान, पूजा अर्चना करने का फल इतना होता है कि हमारे जैसे कलयुग के मानवों के लिए सबसे श्रेष्ठ टाइम है। तो कोशिश कीजिए कि दुर्गा सप्तशती के पाठ 13 अध्याय इन 9 दिन में ज़रूर पढ़ें। और आपको ये अध्याय मेरे मुख से सुनकर कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। जय माँ भवानी।